हेलो एवरीवन, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है ना, केमिकल रिएक्शन यानी कि जब दो सब्सटेंस हमारे केमिकली रिएक्ट करते हैं तो सब्सटेंस आपके पास डिफरेंट होते हैं, तो केमिकल रिएक्शन भी क्या होती है, डिफरेंट होती है बच्चों, ठीक है ना। तो आज हम स्टडी करेंगे उन्हीं में से जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, उन्हीं में से दो टाइप है हमारे, कम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना बच्चों। आज के लिए हम स्टार्ट करते हैं, प्रोसीड करते हैं हमारा टॉपिक कि कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टडी करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन जैसे कि आपको नाम से ही इसमें हमारे पास पता चल रहा है कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन करते हैं, कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस। ओके बच्चों, जिस दो सब्सटेंस आपके स्टार्टिंग में थे तो दोनों में से एक गायब हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे आपस में, ठीक है ना। यानी आपके पास फिर क्या बचेगा, एक ही सब्सटेंस से बचेगा रिएक्शन होने के बाद। तो क्या हुआ कि टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस, ठीक है ना। उसी को हम क्या बोलेंगे, कम्बिनेशन हो गया। क्या हो गया, कम्बिनेशन हो गया टू और मोर सब्सटेंस का। टू और मोर सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास सब्सटेंस होते हैं, जो टू और मोर जो है आपके सब्सटेंस हमारे कंबाइन करके सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, तो ये जो सब्सटेंस है जो आपने स्टार्टिंग में लिए थे, ये वाले सब्सटेंस जो टू और मोर सब्सटेंस है, ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है ना, या फिर कंपाउंड हो सकते हैं, एलिमेंट या फिर कंपाउंड। तो इनके ऊपर बेसिस हमारे पास तीन केस बन जाते हैं, 3 केसेस इनके बन जाते हैं। कौन कौन से, कि आइदर आपके पास क्या हो कि दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हो, पहला केस, फर्स्ट केस की टू एलिमेंट जो है ना ये हमारे पास कंबाइन कर रहे हो। तो एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है बच्चों, एलिमेंट के अंदर सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना, और कंपाउंड हमारे पास किससे बनता है, एलिमेंट से ही बनता है। एलिमेंट जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनता है, पहले कंपाउंड बनता है, ठीक है ना। तो कंपाउंड में क्या होंगे, टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं बट केमिकली कंबाइंड होते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट हमारे पास कम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप केस है कि जब टू एलिमेंट्स आपके कंबाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल H2 प्लस में O2 कन्वर्टेड इनटू H2O, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस, ठीक है ना। तो टू सब्सटेंस रिएक्ट कंबाइन टू फॉर्म, ठीक है ना, सिंगल सब्सटेंस। कंबाइन हो गए H2 और O2, ये H2 एलिमेंट है, ये O2 एलिमेंट है, और कंबाइन होकर के क्या बन गया, वाटर कंपाउंड बन गया, ठीक है ना, कंबाइन हो गए। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जैसे कि H2 प्लस में Cl2 और बन गया 2HCl। तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, कंबाइन हो गए, कंबाइन होकर के क्या बन गया, एक सिंगल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह हमारे पास C प्लस O2 और कन्वर्टेड इनटू CO2। तो ये सारी क्या है, एलिमेंट्स आपके कंबाइन कर रहे हैं। ओके, जब हमारे पास क्या है, टू एलिमेंट्स आपके कंबाइन कर रहे हैं और एक कंपाउंड बन रहा है, ठीक है ना, और कंबाइन होकर के सिंगल सब्सटेंस हमारा क्रिएट हो रहा है। चलो नेक्स्ट केस पे चलते हैं। ये टू एलिमेंट हो गए हमारे, और सेकंड हमारे पास हो सकता है कि दो कंपाउंड हमारे पास, ये भी कंबाइन कर सकते हैं। और कौन कौन से कंपाउंड हमारे पास, फॉर एग्जांपल टू कंपाउंड का केस लेते हैं हम। टू कंपाउंड फॉर एग्जांपल अमोनिया प्लस में HCl आप रिएक्शन करवा रहे हो, तो ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, और रिएक्शन करके हमारे पास क्या बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो टू कंपाउंड्स कंबाइन होकर के और एक सिंगल सब्सटेंस आपको दे रहे हैं, तो टू कंपाउंड जो है वो भी रिएक्शन कर सकते हैं, वो भी कंबाइन हो सकते हैं, वो भी कम्बिनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि टू एलिमेंट भी हो गए, टू कंपाउंड भी हो गए। चलो हम एक एक को उठा लेते हैं, ठीक है ना, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। तो हमारे पास थर्ड केस क्या हो जाएगा, जब वन एलिमेंट हो और सेकंड कंपाउंड हो। फॉर एग्जांपल NO हमारे पास क्या है, कंपाउंड है, प्लस में हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दिया। जब वन एलिमेंट है प्लस में वन कंपाउंड है, ठीक है ना, तो ये हमारे पास कंपाउंड हो गया, ऑक्सीजन एलिमेंट हो गया, कन्वर्टेड इनटू NO2, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गई है, तो ये क्या बन गया, कंबाइन कर गए दोनों, ठीक है। इसी तरह हम रिएक्शन करवाते हैं SO2 प्लस में O2, और ये हमारे पास क्या बन गया, SO, ये हमारे पास बन जाता है
SO3, ठीक है ना, ये हाफ O2 है और हमारे पास SO2 प्लस में हाफ O2 कन्वर्टेड इनटू SO3। तो ये एलिमेंट है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड भी कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होगी, कम्बिनेशन रिएक्शन हो जाती है बच्चों। कम्बिनेशन रिएक्शन में 2 और मोर सब्सटेंस आपके कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस आपका मिलता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन के ऊपर। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, डीकम्पोज होगा, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है ना। डिकम्पोज मीन्स 2 और यानी सिंगल सब्सटेंस आपका है डिसोसिएट इनटू 2 और मोर सब्सटेंस। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे पास क्या होगी कि व्हेन सिंगल सब्सटेंस डिसोसिएट या डिकम्पोज, ठीक है ना, डिकम्पोज और डिसोसिएट भी बोल सकते हो, डिसोसिएट, ठीक है ना, और कन्वर्टेड, ठीक है ना, कन्वर्टेड इनटू 2 और मोर सब्सटेंस, 2 इंटू 2 और मोर सब्सटेंस, देन इट इज़ कॉल्ड बच्चों, देन इट इज़ कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, इट इज़ द बिकम्स अपोजिट ऑफ द कम्बिनेशन, ठीक है ना, यानी कि जैसे आपने कंबाइन किया था इसमें हम डिकम्पोज कर रहे हैं, ठीक है ना, ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। तो डिकम्पोजिशन जो है ये हमारा 3 टाइप से होता है। फर्स्ट हमारे पास आता है थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर आपने दिया, हीट किया किसी सब्सटेंस को, टेम्परेचर आपने दिया और किसी सब्सटेंस को हीट किया, ठीक है ना, हीट बोल दो। इसके बाद वो हीट देने से क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया, ठीक है ना, डिसोसिएट हो जाना। तो जैसे कि हमारे पास है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है हमारा, लाइमस्टोन बोलते हैं इसको, लाइमस्टोन। आपने इसको हीट किया और ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास CaO प्लस में CO2, क्विक लाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्विक लाइम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और हमारे पास क्या होगा, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको जैसे ही आप वाटर में मिक्स करोगे, H2O के अंदर मिक्स करते हो, तो ये हमारे पास एक बॉयलेंट रिएक्शन शो करता है। बॉयलेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि इसमें से हीट बहुत ज़्यादा निकलती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस शो करता है और वहाँ पे बन जाता है हमारे पास बीकर के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बन जाता है। ये मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH2, ठीक है ना, और ये पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है ना। एक बार बनेगा तो सारे पूरे सॉल्यूशन में अच्छे तरीके से मिक्स होगा ये CaOH2। बट जैसे ही आप मान लो कि 1 डे के लिए इसको छोड़ दोगे, इसी को ऐसे बीकर को छोड़ दोगे, तो क्या होगा, CaOH2 नीचे बैठ जाएगा, ठीक है ना, थोड़े से पानी के साथ, थोड़े से पानी में मिक्स होगा और नीचे मान लो कि इसके बॉटम में आ जाएगा। अब क्या करो, इस ऊपर वाला जो वाटर है ये वाला, इस वाटर को अलग निकाल दो दूसरे वेसल में, इसको आपने कोई और बर्तन में डाल दिया और नीचे जो CaOH2 बचा है ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारा लाइम वाटर, ठीक है ना। जो बचेगा ना वो लाइम वाटर है, इसमें तो हमारे पास है ही नहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, ये नीचे वाला लाइम वाटर है। तो हमारे पास नीचे वाले को हम ले आते हैं, नीचे वाला लाइम वाटर हो गया CaOH2 का, CaOH2 जो है एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास बन गया। अब इस एक्वस सॉल्यूशन को हम कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, कि कहीं भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया है किसी ने, तो ये इसको हम लेके आएंगे, ठीक है ना। और क्या करेंगे, इसके अंदर से हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा इसमें, ठीक है ना, वाइट जो कलर का PPT बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। वो वाइट कलर वाला जो प्रेसिपिटेट होता है वो क्या होता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। ये कैल्शियम कार्बोनेट वापस बन जाता है इसमें। और जैसे इसमें मिल्की कलर आ जाता है, वाइट प्रेसिपिटेट बनने से क्या होगा, इसमें मिल्की कलर आ जाएगा, मिल्की कलर यानी मिल्क का कलर, ठीक है ना। तो वो आ जाएगा, तो इससे पता चल जाएगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरी गैस से नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है टेम्परेचर हीट दे करके आप किसी को डिकम्पोज कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो 2 और मोर सब्सटेंस में। जैसे एक सिंगल सब्सटेंस था, डिसोसिएट हो गया 2 और मोर सब्सटेंस में। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक मीन्स करंट फ्लो करवाना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेकंड हमारे पास हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मीन्स कि आपको डिकम्पोज करना है किसी सब्सटेंस को, डिकम्पोज करना है
बाईपासिंग इलेक्ट्रिसिटी, बाईपासिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट आपको पास करना है और कोई सब्सटेंस डीकम्पोज हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास वाटर होता है H2O, ठीक है ना, इसको आप इलेक्ट्रिक करंट दे करके और H2 में और O2 में कन्वर्ट कर सकते हो बाय इलेक्ट्रिसिटी। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है ना। किसी भी सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करके उस सब्सटेंस को डीकम्पोज कर देना क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोसेस क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। जैसे आपने वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई, H2 और O2 बन गया। कैसे करवाओगे, बीकर लिया, ठीक है ना, बीकर में वाटर लिया और वाटर के अंदर थोड़ा सा इसको कंडक्टर बनाने के लिए, किसमें से थोड़ा सा करंट फ्लो हो, इसके लिए हम थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं, ठीक है ना। H2SO4 थोड़ा सा एसिड इसमें ऐड कर देते हैं ताकि इसमें आयंस बन जाएं। क्या बन जाएगा, आयंस। वो आयंस फ्लो करेगा। अब इसके लिए फ्लो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, करंट मान लो सप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रोड लगाएंगे और इलेक्ट्रोड को जोड़ देंगे बैटरी के साथ, ठीक है ना। ये पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी के पोल हैं और इसको हमने कनेक्ट कर दिया। ये नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल, ये इस पे नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव से कनेक्ट है नेगेटिव चार्ज, जो पॉजिटिव से कनेक्ट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। और हमारे पास क्या होगा, इसको कैथोड बोलेंगे और ये हमारे पास एनोड होएगी और इसमें से करंट फ्लो करेगा और वाटर आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2 एंड O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जब करंट पास करके किसी सब्सटेंस को ब्रेक किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम फोटोलाइटिक यानी कि फोटो डिकम्पोजिशन। थर्ड हमारे पास है फोटो का मतलब लाइट डीकम्पोजिशन। जब कोई सब्सटेंस को अपन लाइट में रख देते हैं, ठीक है ना, लाइट यानी कि सनलाइट में भी रख सकते हो, ठीक है। डीकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो लाइट होती है हमारी उसको फॉल करेंगे उस सब्सटेंस के ऊपर, वो डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl या फिर AgBr या फिर Ag, हमारे पास I जो होता है, ये फोटोलाइटिक जो रिएक्शन है वो शो करता है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे ही आप इसके ऊपर लाइट, मान लो कि आप लाइट इसके ऊपर फॉल करते हैं तो ये हमारा डीकम्पोज हो जाता है किसमें, Ag में प्लस में Cl2 में। जैसे कि आपके ने एक प्लेट के अंदर AgCl लिया और उसके ऊपर सनलाइट फॉल हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस यानी सनलाइट में आपने रख दिया इसको, तो जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर फॉल होएगी ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, सिल्वर कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और सिल्वर जैसे ही कलर आएगा पता चल गया कि क्या बन गया, सिल्वर बन गया, ठीक है ना। इसका कलर डिफरेंट होता है, सिल्वर बन जाता है। इसी तरह हमारे पास ये भी रिएक्शन बहुत फास्ट है, ये भी लाइट की प्रेजेंस है, लाइट हम यहाँ दिखाते हैं एरो हेड के ऊपर। इसी तरह हमारे पास यहाँ भी लाइट है और ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है। Ag प्लस में Br में कन्वर्ट हो जाता है, Br2 में, ठीक है ना, ये इसकी एलिमेंटल फॉर्म होती है। इसी तरह हमारे पास ये थोड़ी सी स्लो रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन हमारी, ये Ag प्लस में I2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास हो गया डीकम्पोजिशन एंड कम्बिनेशन रिएक्शन। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।